चलिए देखते हैं। आज लास्ट वाला क्वेश्चन है, यानी एक्सरसाइज 8.1 का 11 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखते चलिए, है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देख लीजिए पहले। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ये मेरे को कुछ मतलब बताना पड़ेगा कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, कथन मीन्स स्टेटमेंट होता है, जो दिया हुआ कथन है वो सत्य बोल रहा है कि असत्य बोल रहा है। कारण सहित अपना उत्तर की पुष्टि कीजिए और अपना कारण भी लिखना है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं। 1 नंबर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। यानी 10 का जो वैल्यू निकलता है, जैसे टेन थीटा का वैल्यू है, कुछ भी निकालेंगे तो यहाँ टेन थीटा के बदले ए दिया हुआ है। यानी 10a का वैल्यू अगर लोग निकालेंगे, अगर कुछ भी वैल्यू, तो जो भी वैल्यू निकलेंगे, मतलब कितना भी अगर कौन का मान ले, क्या हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि समझने का ही, कि जैसे हम लोग 8.2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे, तो उसमें सब वैल्यू दिया हुआ है कि जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का क्या होगा, है ना, टेन 0 का क्या होगा। इसी तरह कि साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कोसेक 0, सेक 0, कॉट 0। ठीक है। और भी है, जो 0 डिग्री का बता दिया हम। दूसरा हो गया आपका 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, फिर 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है। तो 10 में सबसे छोटा वैल्यू अगर देखा जाए, तो सबसे छोटा वैल्यू में अब क्लास 10 तक, अगर क्लास 10 तक देखा जाए तो सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, 0 का, मतलब 10 0 लेंगे। ठीक है। 10 0 लेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू मेरा 10 0 का ही होगा। और सबसे बड़ा वैल्यू 10 का कितना हो, 45 डिग्री, 45 डिग्री में। ठीक है। क्योंकि 45 डिग्री में 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ सबसे छोटा 0 हो गया, सबसे बड़ा 1 हो गया। तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 तो होता है, जैसे 10 45 डिग्री मान तो 1 होता है। तो यहाँ 10 45 का मान अगर देखेंगे हम लोग, कि 10 45 डिग्री का मान कितना, तो 10 45 का मान 1 होता है। तो ये तो कम तो नहीं है 1 से, 1 के बराबर है। ठीक है। यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछा जाए तो क्या मैक्सिमम वैल्यू में हम लोग, अधिकतम मान में हम लोग बोल सकते हैं कि 45 डिग्री होगा। और 0 में हम लोग बोल सकते हैं हम लोग कितना होगा। अगर 0 में अगर देखें हम लोग, 10 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0 होता है। तो ये मिनिमम में चला गया आपका, मिनिमम मतलब कम में। ये अधिकतम में चला गया है। अधिकतम वैल्यू मेरा कितना होगा, अधिकतम वैल्यू कितना होगा 1, और न्यूनतम वैल्यू कितना होगा मेरा, न्यूनतम वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या था कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 1 से कम कैसे, ये तो 1 आ गया, 1 से तो कम नहीं है। अगर इसके बीच वाला है तो वो 1 से कम है, लेकिन लास्ट तो मेरा 45 डिग्री का मान 1 आ रहा है ना, 0 और 1 के बीच तो नहीं आ रहा। तो इसीलिए कथन क्या होगा, असत्य होगा। स्टेटमेंट क्या होगा, असत्य होगा। 1 हो गया, असत्य होगा। ठीक। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा मेरे को, कौन ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है। ये कथन सही है कि नहीं, ये भी मेरे को देखना होगा। एनी सेक ए इज इक्वल टू 12/5। तो इसमें अगर त्रिकोणमिति के में दिया हुआ रहेगा, जैसे टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा जो भी है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट है, जो भी दिया हुआ है, तो इसमें सबसे अहम रोल किसका होगा, एच का वैल्यू। अगर एच का वैल्यू पी और बी से ज़्यादा होगा तो कथन सत्य है, और एच का वैल्यू अगर पी और बी से कम होगा तो मेरा कथन असत्य होगा। तो देख लेते चलिए, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। पहले तो सेक किसका अपोजिट है, पहले जान लेते हैं। सेक मेरा अपोजिट है कॉस का। ठीक है। यानी कॉस थीटा का होता है मेरा b/h, तो यहाँ होगा h/b। तो इसका होगा h/b, यानी 12/5। तो h का वैल्यू हो गया आपका 12 और b का वैल्यू हो गया मेरा 5। तो हम बोल सकते हैं कि h का वैल्यू मेरा बड़ा है 5 से, है कि नहीं, यानी b से। ऐसे भी नहीं लिखे होगे तो लिख सकते हैं ऐसा कि h का वैल्यू जो है बड़ा है मेरा b से, यानी 12 बड़ा है 5 से। अगर अभी बताए थे कि h का वैल्यू अगर p और b दोनों से बड़ा होगा तो हम बोल सकते हैं कि कथन सत्य है। अगर h का वैल्यू मेरा p और b से छोटा होगा तो हम बोल सकते हैं कि कथन असत्य है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कथन सत्य है, मतलब यहाँ लिख लेंगे हम लोग सत्य है। ठीक है। फिर तीसरा में क्या पूछा गया है देखते हैं चलिए।
तीसरा में पूछा गया मेरा, चलिए तीसरा में हम क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तीसरा में पूछा गया मतलब मेरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या बोल रहा, देखिए कॉस ए जो है कोण ए के कोसेंट, कोसेंट का संक्षिप्त छोटा रूप हम लोग क्या लिखे थे, कोसेक। तो यहाँ पूछा क्या कॉस है, कोसेंट का छोटा रूप हम लोग क्या लिखे थे, कोसेक थीटा लिखे थे, क्योंकि थीटा उसके साथ जुड़े थे हम। तो कॉस तो नहीं है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, असत्य होगा। ये भी मेरा असत्य होगा, असत्य है। ठीक है, फिर चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, देख लीजिए। देखिए चौथा वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। कॉट ए जो है ना मेरा कोण का काम कर रहा है, यहाँ पर थीटा का काम कर रहा है ए। अगर थीटा का काम कर रहा है ए, तो हम कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो जो थीटा के साथ जो भी त्रिकोणमिति थीटा के साथ काम करेगा उसका गुणनफल नहीं होगा, क्योंकि वो आपका डिग्री के काम करता है। ठीक है, तो यहाँ कॉट और ए के साथ गुना करेंगे तो कॉट ए, या तो जैसे हम लोग गुना करेंगे कॉट और ए को गुना करें तो कॉट इंटू ए, तो कॉट ए होगा। कोई कोई बच्चा कॉट ए लिखेंगे हैं, कोई क्योंकि ए इंटू कॉट भी लिख सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा क्या रहा, कॉट ए तो काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर एक बार देख लीजिए, जो कॉट ए दिया हुआ है वो मेरा कॉट इंटू ए का नहीं है, क्योंकि इसका अगर हम लोग लिखेंगे कॉट ए, एक बार हम लिख लेते हैं, मान लीजिए इसको लिख लिए हम लोग कॉट ए, जब कोई दूसरा बच्चा करेगा तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट इंटू ए इंटू कॉट होगा, तो ये तो गलत हो जा रहा है फिर दूसरा पार्ट में। तो दूसरा पार्ट में क्या होगा, मेरा असत्य होगा, असत्य है। ठीक है, बचा लास्ट पांचवा वाला। पांचवा वाला क्या पूछ रहा है, देख लीजिए। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ये तो क्वेश्चन है मेरा दूसरा का ही रिपीट है, उसी टाइप का पूछा। देखिए दूसरा में भी वही चीज़ पूछा था कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर भी वहाँ पर बताए थे कि पी बी जो भी होगा है ना, उसमें एच का वैल्यू उसमें बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ भी देखते हैं, चलिए पी बी में क्या हो रहा है। दिया हुआ क्या है लास्ट वाला क्वेश्चन में कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3। तो देखते हैं, चलिए यहाँ एच का वैल्यू बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, 4/3। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो यानी पी से संकेत करेंगे उसको, पी, और कर्ण का हाइपोटेन्यूज तो एच से, यानी 4/3। तो हम लोग देखते हैं पी कितना आया, देखिए पी इज इक्वल टू कितना हुआ 4 और एच इक्वल टू कितना हुआ 3। यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, यहाँ एच का वैल्यू छोटा है पी से, तो अगर एच का वैल्यू छोटा है मतलब पी का वैल्यू बड़ा है एच से, है। रीजन क्या था हम लोग का, पी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए रीजन क्या था मेरा, एच का वैल्यू बड़ा होना चाहिए पी और बी से। ठीक है, लेकिन यहाँ पी का वैल्यू बड़ा दे दिया है, तो इसीलिए क्या होगा, मेरा असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, तो इतने में मेरा तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया आज। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों को पढ़ने को मिले। और बार बार हम एक ही चीज़ बता रहे हैं आप लोगों को कि जो भी क्लास चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से, है ना, जिन जिन बच्चों को मिल रहा है वो थोड़ा जाके अपना अपना क्लास में डिस्कस कीजिए कि कैसे भी क्लासेस बोल के एक है जो सर यूट्यूब में पढ़ाते हैं, और आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन सब मिलते जाएगा, धीरे धीरे करके सब चैप्टर का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और आने वाला समय में आप लोगों को इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो साइंस लेकर पढ़ेगा उसको भी मिलेगा, क्योंकि हम इंटर साइंस में मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उस टाइप का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। मतलब आज से फर्स्ट ईयर और सेकंड में भी आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, आप लोग घर बैठे आप लोगों को मिल जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। ठीक है, तो आज का चैप्टर ख़त्म हो गया, फिर हम लोग देखते हैं कि 8.2 चैप्टर में क्या है ना, अगला दिन हम लोग उसको देखेंगे। चलिए ठीक है, रखते हैं, बाय।